हम 7.1 के प्रश्न क्रमांक 1 के तीनों सवाल बता दिए हैं। अब हम चलेंगे 7.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के सवाल। अनुपातों को प्रतिशत में बदलना है। क्या है? प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। तो प्रश्न 7.1 प्रश्न क्रमांक 2 प्रश्न क्रमांक 2 का ए नंबर सवाल है 3:4 और बी नंबर सवाल है 2:3 को प्रतिशत में बदलिए। क्या है सवाल? है 7.1 प्रश्न क्रमांक 2 का ए नंबर सवाल है 3:4 और बी नंबर 2:3 को प्रतिशत में बदलना है। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी प्रतिशत में बदलने के लिए बोले कुछ नहीं किया जाता। अनुपात का मतलब क्या है? बटा। अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा। क्या होता है? बटा। तो 3:4 है तो हम इसको 3:4 है तो 3/4 कर देंगे और प्रतिशत निकालते समय हमेशा 100 का गुणा कर दिया जाता है। समझ गए? हमेशा 100 का गुणा। 3:4 का मतलब क्या है? 3/4। 3/4 और प्रतिशत निकालना है तो हम 100 का गुणा कर देंगे। समझ गए ना? ए नंबर सॉल्व करेंगे। ए नंबर है 3:4 बराबर इसको हम 3/4 कर देंगे और गुणा क्या कर देंगे? 100। क्या कर देंगे? 100। 4 एक काम 4 के यहाँ भाग दे दोगे तो 4 दूनी 8, 2 बचेगा ना। 10 में 8 से गए तो उतारे हैं 0 का तो 20 बन जाएगा। 4 पंचे 20 बराबर 3 गुणे 25। कितना आंसर आ जाएगा? 25 नहीं 75%। कितना आ गया? 75%। समझ गए यहाँ तक? आगे चले क्वेश्चन नंबर 2। पहला समझ में आ गया ना? क्वेश्चन नंबर बी नंबर है 2:3। क्या है? 2:3। 2 अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा। 2/3 गुणा क्या कर दोगे? 100। क्या कर दोगे? 100। क्या कर दोगे? 100। कैसे निकालना है देखना, ये थोड़ा टिपिकल सवाल है। तुम्हें 3 का भाग दोगे तो दशमलव में आएगा तो पहले 100 का 2 में गुणा कर दोगे। 100 दूनी 200 बटे 3 अब 3 का भाग दे दोगे जब यहाँ तो 3 का भाग दोगे तो तिछंग 18 2 बचा। तिछंग 18 2 बचा तो 20 बनेगा तो तिछंग 18 फिर 2 बच गया ना। 2 बच गया ना। 2 को ऊपर लिख दो, नीचे 3 लिख दो, इधर प्रतिशत का चिन्ह लगा दो। तुम कहोगे सर जी ये कहाँ से आ गया? यहाँ हम साइड में बताए दे रहे हैं। ऊपर क्या है ध्यान देना। यहाँ ये क्वेश्चन नंबर ऊपर का 1 है। ठीक है, ये इतना प्रोसेस है। समझ गए? यहाँ हम बताए दे रहे हैं कैसे आया। 200 भागे 3 तिछंग 18 कितना बचा? 2 बचा। यहाँ 0 आ गया तो तिछंग 18 यहाँ कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। बचेगा कितना बचेगा? हम क्या करते हैं जब इसको लिखते हैं मिश्र भिन्न के रूप में। किस भिन्न के रूप में? मिश्र भिन्न। सबसे पहले क्या आ जाएगा? 66 फिर बटे का चिन्ह लगा देंगे। ऊपर क्या आ जाता है? शेषफल। शेषफल कितना है? 2। शेषफल कितना है? 2 बटे में कितना है? 3 आ गया प्रतिशत। ये होती है इसकी विधि। ये एक रफ कार है जो साइड में किया जाता है और ये इसकी विधि है सवाल हल करने की। ठीक है ना? ये रफ कार है, साइड में बता दिए हैं। अच्छे से समझ गए? अच्छे से दिख रहा है सही बच्चों को? ध्यान से देखो। 7.1 प्रश्न क्रमांक 2 ए नंबर सवाल 3:4, बी नंबर सवाल है 2:3। इनको प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा कर देते हैं। 3:4 का मतलब 3/4 और गुणे 100। 4 का भाग दे दिए तो कितनी बार गया? 25 बार गया। 25 का 3 में गुणा कर दिए तो 25 नहीं 75 आ गया। ठीक है ना? उसके बाद है 2:3। 2:3 का मतलब 2/3 गुणे 100। ठीक है ना?
तो 100 में गुणा करिए 200, 200/3, 3 का भाग दे दिए तो 66 सही 2/3% आ गया। भाग कैसे देना है हमने यहाँ पर अच्छे से बता दिया है। ठीक है ना, समझ गए सही बच्चे ध्यान से? ठीक है, अब चलो अगले सवाल में। ठीक है बच्चों, अब हम चलेंगे प्रश्न क्रमांक तीसरे में। किसमें चलेंगे? प्रश्न क्रमांक तीसरा। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 25 विद्यार्थियों में से कितने विद्यार्थी हैं कुल? 25। 7.1 प्रश्न क्रमांक तीसरा। कुल विद्यार्थी कितने हैं? कुल विद्यार्थी कितने हैं बेटा? 25। कितने हैं? कुल विद्यार्थी हैं 25। 25 विद्यार्थियों में से 72% गणित में रुचि रखते हैं। गणित में रुचि रखने वाले बच्चों का प्रतिशत। गणित में रुचि रखने वाले बच्चों का प्रतिशत बराबर है 72%। ठीक है ना, हम तुम्हें बता चुके हैं कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है? 100%। अगर 72% रुचि रखते हैं तो कितने परसेंट रुचि नहीं रखेंगे? 100 माइनस 72। तो लिखोगे गणित में रुचि ना रखने वाले बच्चों का प्रतिशत। गणित में रुचि ना रखने वाले बच्चों का प्रतिशत कितना आ गया बेटा? कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है ना, 72% रुचि रखते हैं तो 100 में से 72 घटा दोगे 28% क्या आ जाएगा? रुचि नहीं रखते हैं। ठीक है ना, तो हमें निकालना है कि 25 में से कितने बच्चे रुचि नहीं रखते हैं। तो गणित में रुचि न रखने वाले बच्चों की संख्या लिखोगे गणित में रुचि न रखने वाले बच्चों की संख्या बराबर टोटल बच्चों की संख्या कितनी है? 25। कितनी है? 25। कितनी है? 25। अब 25 का कितने परसेंट निकाल देना है? 28%। कितने परसेंट? 28%। 25 का 28%। तुम चाहो तो इस लाइन को गायब करके डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो 25 गुणे 28। 28 और ऊपर क्या है? प्रतिशत। प्रतिशत के बल्दी में नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा ना। यहां तक समझ आ गया? तो 25 से कम 25 और 25 चौके 100। 25 से कम 25, 25 चौके 100। यहाँ पे क्या लिखा है? 28। क्या लिखा है? 28। तो नीचे क्या है? 4 एक कम 4 और 4 सते 28। तो टोटल आंसर कितना आ गया? 7। कितना आ गया? 7। कैसे फिर समझना ध्यान से। 25 एक कम 25, 25 चौके 100। नीचे आ गया 4, 4 एक कम 4 और 4 सते 28। 1/1 लिखो चाहे न लिखो, आंसर कितना आ गया? 7। यानी S बराबर 7। ठीक है ना, हो गया। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 4 में चलें।
आगे चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 में। किसमें चलेंगे? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम एक बार पढ़ लेते हैं। एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 में से जीत हासिल की। यदि उनकी जीत का 40% था, यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था, तो उस टीम ने कुल कितने मैच जीते? देखो, कुल कुल 10 मैच जीते, तो पहले लिखोगे कुल, नहीं एक सेकंड, कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 मैच में जीत हासिल की। तो जीते गए मैच, जीते गए मैच, कितने मैच जीते हैं? 10। कितने मैच जीते हैं? 10। यदि उनकी जीत का प्रतिशत, जीत का प्रतिशत कितना है? जीत का प्रतिशत बराबर है 40। जीत का प्रतिशत कितना है? 40। तो बोला है कुल कितने मैच खेले गए, कुल कितने मैच खेले गए। तो देखो, जीते गए मैच 10 हैं। कितने हैं? 10। मतलब कि 40%, 40% बराबर किसके है? 10 के। 40% किसके है? 10 का। तो जो जीत का प्रतिशत है वो 40 है और जो जीत की संख्या है वो 10 है। 40% बराबर 10 की। कुल कितने मैच जीते गए, कुल कितने मैच खेले गए, क्या पूछा है? कुल कितने मैच खेले गए। मैं क्या बताया हूं, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है कि नहीं होती? कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है ना? होती है ना 100%। ये बताओ तुम मेरे को कि तुम 40 को 1 गुणे 40 कर सकते हो नहीं कर सकते हो? 1 गुणे 40% बराबर 10। कर सकते हो ना? आराम से कर सकते हो। अब ये बताओ, पहले हमको क्या निकाल लेना है? 40% बराबर कितना है? 10। 40% बराबर 10। तो हमको 1% बराबर निकालना है। क्या निकालना है? 1%। 1% का गुणा यहाँ भी होगा, 1% गुणे 40%, ठीक है ना? 1% यहाँ बचा रह जाएगा और यहाँ पे जो है 10, ध्यान से देखो थोड़ा सा, एक बार ध्यान से देखो। 40% बराबर किसके है? 10 के। 40% 10 के। परसेंट इसमें लगा देंगे। 1% बराबर 1 गुणे 40 कर सकते हैं ना? 1% गुणे 40 बराबर किसके? 10 के। तो यहाँ पर 1% बराबर 10 बटे में क्या, यहाँ गुणे में है तो यहाँ किस में आ जाएगा? बटे में। यहाँ तक ध्यान से बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ 40% बराबर 10 के, 1% को अलग कर दिए, 40% को अलग कर दिए। तो यहाँ 40 गुणे में है तो 1% बराबर 40 10 के बटे में चला गया। हमें क्या निकालना है? 100%। क्या निकालना है? 100%। 1 गुणे 100 तो बराबर, जब 100 का यहाँ गुणा किए हैं तो 10 बटे 40 यहाँ भी 100 का गुणा कर देंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि जो बराबर का चिन्ह होता है, क्या? जो बराबर का चिन्ह होता है, अगर हम यहाँ गुणा करेंगे अपनी मर्जी से जिसका, तो वो अपनी मर्जी से यहाँ भी गुणा करेंगे। यहाँ जिस संख्या का भाग देंगे उस संख्या का वहां भी देंगे। ये भाग का रूल होता है। जहाँ बराबर का चिन्ह लगा हो या जहाँ अनुपात लगा हो या जहाँ बटे लगा हो, कहीं जो बटे में होता है ना, बटे की संख्या में नीचे 5 का गुणा करेंगे तो ऊपर भी 5 का गुणा कर देते हैं, हो जाता है ना? तो यहाँ हम क्या किए हैं? 1% निकाले। 1% 10 बटे 40 आया, तो हमें 100% निकालना है। 100% निकालने के लिए हम 100 का गुणा किए, ठीक है ना? यहाँ बराबर के यहाँ गुणा करेंगे तो बराबर के यहाँ भी गुणा कर देंगे। यहाँ 100 का 1 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 100% बराबर, यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, कट गया ना? कट गया। 1 बटे 4 गुणे कितना है? 100। 4 एक कम 4 और 4 दूनी 8, 2 बचा तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। यहाँ जाएगा 100% बराबर 25। 100% बराबर आ गया 25। कितना आ गया?
100% बराबर आ गया 25। मतलब कुल मैच बराबर 25। यहाँ लिख दो साइड में, कुल, यहाँ लिखे दे रहे हैं, कुल खेले गए मैच, कुल खेले गए मैचों लिख लो, कुल खेले गए मैचों की संख्या बराबर कितनी है? 25। समझ गए? बस यहाँ एक बार फिर से समझ लो, क्या बोला था? कुल जीते गए मैच कितने हैं? 10। जो जीते गए मैच का प्रतिशत था 40। 40% बराबर 10 के 1% गुणे 40 बराबर यहाँ क्या है? 10। 40 यहाँ गुणे में है तो यहाँ 10 के बटे में आ गया। अब यहाँ हमको क्या करना? 100% निकालना, तो 100 का गुणा करेंगे तो यहाँ भी 100 का गुणा करेंगे और काट देंगे, तो काटने पर आंसर आ जाएगा 25। समझ गए? ठीक है। हम चलेंगे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 5। यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपए बचे तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने पैसे थे। सवाल क्या है? एक चमेली नाम की लड़की थी। कौन थी? चमेली नाम की लड़की। खर्च किए गए धन का प्रतिशत, खर्च किए गए धन का प्रतिशत कितना है? 75%। कितना है? 75%। ठीक है ना? तो शेष धन का प्रतिशत, शेष धन का प्रतिशत, हमने क्या बताया तुम्हें? कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। 75 क्या हो गई? 100% होती है माइनस 75%। 100 में से 75 घटाओगे तो कितना बचा? 25%। कितना बचा? 25%। तो बोला है कि 25% जो बचा, क्या 25% जो धन बचा है वो किसके बराबर है? 600 के। किसके बराबर है? 600। मतलब हमारा 25% बचा धन है, और शेष धन, पहले यहाँ एक बार लिख लो, ये शेष धन का प्रतिशत है 25%, और शेष धन बराबर कितना है? शेष धन बराबर कितना है? 600। मतलब कि शेष धन का प्रतिशत है 25% और शेष धन जो है 600 रुपया है। प्रतिशत को रुपया को क्या कर दोगे? बराबर 25% बराबर 600। हमने क्या बताया है? पहले हम क्या निकालेंगे? 1%। 1% गुणे 25 बराबर 600। यही बताए थे ना पिछले सवाल में। अब हमको निकालना क्या है? कुल उसके पास कितना धन था। तो पहले हम 1% का निकालेंगे। 1% बराबर 600 बटे 25। क्या है? 600 बटे 25। अब हमको टोटल क्या निकालना है? 100%। 1% गुणे 100 बराबर 600 बटे 25। अब गुणे में क्या कर दोगे? वहां 100 का गुणा किए हो तो यहाँ भी 100 का गुणा कर दोगे। ठीक है ना? ध्यान से देखना। 25 से कम 25 और 25 चौके 100। 25 चौके 100। यह 100 का इसमें गुणा करोगे तो यह आ जाएगा 100% बराबर 6 का इसमें गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 2400। कितना आ जाएगा? 2400 रुपए। कितना आ जाएगा? 2400। 100% बराबर आ गया 2400। ठीक है ना? लिख, रुको एक बार फिर से समझ लो। कुल धन कितना खर्च किए? कुल खर्च किए गए धन का प्रतिशत कितना था? 25 था। कुल धन कितना था? शेष धन कितना बचा हमारे पास? 100 माइनस का 75%, तो कितना आ गया? 25। शेष धन कितना बचा था उसके पास? 600 रुपए। तो 25% बराबर किसके हो गया? 600। 1 गुणे 25 बराबर क्या है? 600 के। बराबर का चिन्ह है, बराबर क्या है? 600 के। 1% अलग किए तो 600 बटे 600 बटे में क्या है?
25, तो हमें कितना निकालना 100%। 100 का गुणा यहाँ किया तो 100 का यहाँ भी गुणा कर देंगे। 600/25 और गुणे 100, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 100 को 600 में गुणा करोगे तो 6 चौको 2400 आंसर आ गया। ठीक है ना, चलो लिख लो सब बच्चे। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्न है, यदि किसी शहर में 60, ध्यान से सुनना, यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, कितने 60%, 30% फुटबॉल करते हैं और शेष अन्य खेल पसंद करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। यदि कुल व्यक्ति 50 लाख हैं तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, इस सवाल को हम थोड़ी शॉर्टकट में बताएंगे। ध्यान देना, इस सवाल को हम शॉर्टकट में बताएंगे ताकि एक पेज में आ जाए। पहली बात क्या है, क्रिकेट कितने व्यक्ति पसंद करते हैं, पहले है क्रिकेट, समझ लेना ध्यान से, ठीक है ना। क्रिकेट, क्रिकेट कितने प्रतिशत पसंद करते हैं 60, कितने प्रतिशत 60। उसके बाद है फुटबॉल पसंद करते हैं, फुटबॉल, फुटबॉल, फुटबॉल पसंद करते हैं कितने प्रतिशत व्यक्ति 30%, कितने प्रतिशत। ये बताओ मेरे को, अन्य, अन्य खेल, ये बताओ मेरे को, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, होती कि नहीं होती, तो टोटल अपने को 100% पहले मिल गया ना। अब ये बताओ कि 60 और 30 क्रिकेट खेलते हैं 60 लोग, 30 खेलते हैं फुटबॉल, 60 30 90% हो गया कि नहीं हुआ, हो गया कि नहीं हुआ, तो 90% घट जाएगा तो 10% बचेगा कि ना बचेगा। पहला आंसर तो ये आ गया। पूछा है अन्य कितने प्रतिशत लोग, अन्य खेल को कितने प्रतिशत लोग पसंद करते हैं, क्या पूछा है कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं, तो आंसर कितना आ गया 10%, कितना आ गया 10%, आधा आंसर यहां से खत्म। ठीक है, फिर उसके बाद बोला है यदि कुल 50 लाख कुल व्यक्ति कितने हैं, कुल व्यक्ति बराबर 50 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख, कुल व्यक्ति कितने हो गए 50 लाख, कितने हो गए 50 लाख। प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है हमें, मतलब हमें ये ज्ञात करना है क्रिकेट कितने प्रतिशत खेलते हैं, ठीक है ना, फुटबॉल कितने प्रतिशत खेलते हैं और अन्य खेल कितने प्रतिशत लोग खेलते हैं। ध्यान देना है, यहाँ कुल कितना है तो पहले लिखो क्रिकेट, क्रिकेट खेलने वालों की संख्या बराबर कितना है 50 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, एक जीरो लगा दोगे तो 10 लाख, गुणे कितने हैं 60, कितने हैं 60। अब प्रतिशत का चिन्ह जो लगा होता है इसका मतलब होता है कि बटे में 100, समझ गए यहाँ तक कि नहीं। तो ये देखो यहाँ ध्यान से देखना, इकाई का जीरो, इकाई का जीरो उड़ गया कि नहीं उड़ गया, इकाई का यहाँ का जीरो बचा तो इकाई का यहाँ का जीरो उड़ गया ना, बस कुछ नहीं करना है। क्या करना है, ये यहाँ पे 6 बचा ना, 6 बचा, 6 का 5 में गुणा तो 6 पंचे 30, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यही तुम्हारा आंसर। ये अभी पूरा आंसर नहीं आया है, आधा आंसर आया। क्रिकेट खेलने वालों की संख्या बराबर इतनी हो गई, ठीक है ना, क्रिकेट खेलने वालों की संख्या इतनी हो गई। लिख लो इसको, लिख दिया आधा। आगे चलो, किसका प्रतिशत निकल गया था क्रिकेट वालों को, किसका क्रिकेट वालों को निकल गया था। अब निकालना है फुटबॉल वालों की संख्या, फुटबॉल
फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या बराबर टोटल कितनी थी 50 लाख ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। कैसे करेंगे? फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या बराबर गुणे कितने प्रतिशत थी 30%, कितने प्रतिशत थी 30 बटे 100। फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या बराबर 30 बटे 100। ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, कितना आ जाएगा आंसर? 3 का 5 में गुणा करो तो 5 टाइम 15, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 15 लाख इसका आंसर आ गया। ठीक है ना? और अन्य खेल पसंद करने वालों की संख्या बराबर कितनी निकालना है? अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर अन्य खेल कितने प्रतिशत लोग पसंद करते हैं? 10 बटे में क्या आ जाएगा 100, इकाई का जीरो इकाई का जीरो, 1 0 1 0, तो यहाँ पे कितना आ गया? 1 का 5 में गुणा करेगा तो 5 आ जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, आंसर आ गया इसका 5 लाख। समझ गए? तो देखो चाहे जोड़ लो, 15 लाख 5 लाख कितना हो गया? 20 लाख, और उसका आया था 30 लाख, तो टोटल कितना हो गया? 50 लाख। समझ गए? यहां से हमारी 7.1 प्रश्नावली खत्म। अब हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की प्रश्नावली 7.2 कल पढ़ेंगे। ठीक है ना? समझ गए बच्चों? नमस्कार।